जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक और क्लास में। आज की क्लास में हम आपको मगध राज्य के वंश के बारे में बताएंगे। मगध राज्य का कैसा इतिहास रहा और कौन कौन से यहाँ पर राजा हुए, वह किस राजा ने कौन सा कार्य किया, वह इससे सारे प्रश्न बनेंगे, वो सारे इस क्लास में कवर कराएंगे। एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा, आपका गारंटी है मेरी। तो पहले जानेंगे उससे इसका इतिहास, जानते हैं कि इसका इतिहास कैसा रहा और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो ये उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी, ये पूरा की पूरा मगध जो कि बिहार में स्थित है। मगध कहाँ पर? बिहार में स्थित है। इतना इतिहास रहा। कौन कौन सा, एक बार फिर से, कि उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी के बीच का ये क्षेत्र आना, वही मगध कहलाता है। संस्थापक की बात करें तो बृहद्रथ, जो कि आपको समझना है कि बृहद्रथ तो वही हैं जो जरासंध के पिता थे, जो भीम ने, श्री कृष्ण भगवान के कहने पर भीम ने इसका वध किया था। किसका? जरासंध का। उसी के पिता हैं बृहद्रथ। राजधानी कौन सी थी इसकी? राजगृह, गिरिब्रज या राजगृह राजधानी थी। किसकी? बृहद्रथ की। और पुत्र था जरासंध। कौन था पुत्र? कौन था? जरासंध था इसका। किसका? बृहद्रथ का। अब इससे आगे जो इतिहास रहा है वो है इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। कौन है? हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है? बिंबिसार माना जाता है। और गद्दी पर ये कब बैठा था? 544 ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ही बैठा था बिंबिसार गद्दी पर, 544 ईस्वी पूर्व में। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये 544 में बैठा था। और बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। और यहाँ पर आता है कि प्रथम भारतीय राजा जो कि प्रशासनिक व्यवस्था पर जिसने बल दिया वो राजा था बिंबिसार। अब यहाँ से बिंबिसार ने हराया किसको? ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने किसको हराया था? ब्रह्मदत्त को। अब यहाँ पर देख सकते हो। और अंग को मगध में मिलाया, हराकर उसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला दिया। अब यहाँ देख सकते हो कि अंग कहाँ है? ये रहा मगध आपका, ये रहा अंग, इसको मिला लिया। अब ये मगध में का हिस्सा हो गया अंग, ब्रह्मदत्त को हराकर। अब इससे आगे पॉइंट देखते हैं और क्या क्या है बिंबिसार के। तो राजगृह को निर्माण किया इसने। क्या किया? राजगृह का निर्माण किया और राजधानी बनाई राजगृह। और 52 वर्षों तक शासन किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। आपको ये ध्यान रखना है। देखो एक बार फिर से मैं रिपीटेशन करा देता हूँ जल्दी जल्दी। प्रथम 544 में गद्दी पर बैठा, 544 ईस्वी पूर्व के, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने हराया ब्रह्मदत्त को और अंग को मगध में मिला दिया। ठीक है। राजगृह का निर्माण कराया, राजधानी राजगृह बनाई और 52 वर्षों तक शासन किया। अब यहाँ से ये पॉइंट आता है कि माता बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। अब ये जीवक आपको समझ आ रहा है कि जीवक कौन था? वैसे तो चिकित्सक थे, लेकिन ये इनके पुत्र ही माने जाते हैं। अब कैसे पुत्र माने जाते हैं तो मैं आपको बताऊं। एक छोटी सी कहानी है कि यह वैशाली की नर्तक एवं परम रूपवती काम जो कि आम्रपाली कहलाती है। आम्रपाली कौन थी? जो वैशाली की नर्तक एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण वैश्या थी, जिससे प्रेम हो गया था इनको। उन्हीं का ये पुत्र था जिसका नाम था जीवक। अब देखो ये दूसरी पत्नी का कह सकते हैं पुत्र था। तो आगे जाके ये कारण भी बन जाता है जिसकी हत्या कर देता है। इनका ही पुत्र यानी बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? अजातशत्रु अभी करेगा। देखो, अवंती की राजा प्रभु पांडु रोग से ग्रस्त के कारण जीवक को सेवा के लिए भेजा। एक तो माता बुद्ध के लिए भेजा और राजा प्रभु पांडु रोग से ग्रस्त उनके लिए भी भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को। ये इनके पुत्र माने जाते हैं और कहने को चिकित्सक भी थे ये। ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? बिंबिसार ने। यानी शादियां कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौन कौन सी शादी की? अब देखो, अब माना जाता है कि इनकी शादियां 500 रानियां थी। सोच सकते हो कि इन्होंने शादी का कितना शौक था। 500 रानियां थी इनके। देख सकते हो कितनी रानियां थी। अब देखते हैं पहली शादी हुई थी जो, मतलब पहली नहीं, शादी हुई थी कौन कौन सी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की इन्होंने एक तो। ठीक है। और दूसरी वैशाली के
वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से की। आपको ध्यान रखना है, एक तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी माँ कौशला, वैशाली चेटक की पुत्री चेलना थी, और मध्य प्रदेश जो कि पंजाब की राजकुमारी क्षेमा थी। देखते हैं अजातशत्रु। अब देखो बिंबिसार की हत्या किसने की? बिंबिसार की हत्या कर दी किसने? अजातशत्रु ने कर दी। अब अजातशत्रु को देखते हैं, अजातशत्रु ने क्या क्या कार्य किए। देखो अजातशत्रु की बात करें तो 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, ठीक है। उपनाम क्या था? कुड़ेकता। उपनाम क्या था? कुड़ेकता। किसका? अजातशत्रु का। ये ध्यान रखना आपको, इसके क्या क्या पॉइंट है और वो भी जानते हैं। देखो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था, 32 वर्षों तक। सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षका था, जिसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। किसके? सुयोग्य मंत्री की सहायता से, जो कि वर्षका था। नाम क्या था? वर्षका। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। और अब देखते हैं और क्या क्या पॉइंट थे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये भी इतना यानी बिंबिसार की तरह बहुत सख्त चल जाता था। अजातशत्रु बहुत माना जाता, इसने सारे जितने भी राज थे उनको सारे जीतने का प्रयास किया और जीते भी थे। अब देखते हैं कि इनकी हत्या कर दी इनके पुत्र उदयन ने, इनकी भी हत्या हो गई। देखो हत्या पे हत्या हो रही है। हत्या कर दी किसने? उदयन ने की। पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा कौन? उदयन बैठा, उदयन, ठीक है। अब उदयन ने एक काम किया था कि पाटिल ग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। ये प्रश्न पूछा जाता है, मैं भी क्लियर करा दूंगा अभी। ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक माना जाता है। कौन माना जाता है? हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक माना जाता है। इससे आगे देखते हैं, इनमें से ही प्रश्न बन जाएगा, बाहर नहीं जाएगा आपका। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में करती। देखो उनके ही हत्या अपने, देखो पुत्र ही पिता की हत्या कर देता है। और इतना ये मगध राजवंश का इतिहास रहा था, सोच सकते हो। अब इसमें नागदशक की हत्या किसने कर दी? अमात्य शिशुनाग ने कर दी 412 में, और यही जाकर शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। देखो मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की किसने? शिशुनाग ने की। राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली कर दी। किसने? शिशुनाग ने। अभी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र आएगी, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है वो राजधानी से बनता है कि पाटलिपुत्र वैशाली किसने की, वैशाली से पाटलिपुत्र किसने की थी, ठीक है। अब यहां से प्रश्न, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जिसने वैशाली से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र की। देखो प्रश्न बन गया। अभी मैं सारे क्लियर करा दूंगा पॉइंट एक एक। अब यहां से प्रश्न और देखते हैं कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदवर्धन था। इससे आगे देखते हैं राजधानी कौन कौन सी राजधानी कब चेंज हुई, कब निर्माण हुआ था, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है कि ये राजधानी वहां से चेंज की, यानी राजगृह से वैशाली, वैशाली से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वैशाली, ऐसे प्रश्न बनता है। पहली राजधानी देखो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया, ठीक है। अब बात करते हैं राजगृह के बाद वैशाली किसने बनाई? वैशाली अजातशत्रु ने राजधानी बनाई। उसके बाद वैशाली के बाद पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। उसके बाद पाटलिपुत्र से वैशाली कौन ले गया राजधानी को? शिशुनाग ले गया। कौन ले गया? शिशुनाग ले गया। लेकिन पाटलिपुत्र, वैशाली से पाटलिपुत्र पुनः राजधानी को कौन ले गया? कालाशोक। कौन ले गया? कालाशोक ले गया। अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि बिंबिसार ने जो राजधानी बनाई, इसी में बता देता हूं आपको मैं, जो बिंबिसार ने राजधानी बनाई वो राजगृह बनाई, अजातशत्रु ने बनाई वैशाली बनाई, और उदयन ने बनाई वो पाटलिपुत्र बनाई। कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। और शिशुनाग ने कौन सी बनाई? वैशाली बनाई। और बात करें वैशाली से बनाई नहीं, वैशाली ले गए राजधानी, और राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कौन लाए? कालाशोक। कौन लाए? कालाशोक। ये ध्यान रखना है, यही से प्रश्न बनता है कि वैशाली से पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से वैशाली, इन दोनों से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी स्थापना उदयन ने कर दी, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी पुनः कौन ले गया? कालाशोक। और पाटलिपुत्र वैशाली शिशुनाग, और वैशाली से पाटलिपुत्र कौन ले गया? कालाशोक।
तो ये क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास आपको शायद बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इस तरह से आपको किसी ने नहीं समझाया हो, गारंटी की बात है, क्योंकि इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने इस क्लास में आपको बताए हैं। आपको इसको बार बार देखना और आपको याद हो जाएगी ये। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की एक और क्लास के साथ। थैंक यू।